Good morning class and welcome to online classes. I'm your GK teacher and today we are going to study our chapter 30 and 31. So the chapter 30 is body idioms. What do you mean by idioms? Idioms का मतलब होता है मुहावरे. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हर एक मुहावरे का मतलब क्या होता है. ओके, सो द फर्स्ट वन इज़ गिव समवन अ हैंड. इसका मतलब होता है टू हेल्प समबडी. ठीक है, किसी की मदद जब हम करते हैं तो हम अगर उसको डायरेक्ट नहीं बोलना चाहते हैं, हम किसी मुहावरे के थ्रू या इडियम्स के थ्रू बोलना चाहते हैं, देन वी विल यूज़ द इडियम गिव समवन अ हैंड. ओके, देन द सेकेंड वन इज़ लिफ्ट फ्रॉम हैंड टू माउथ. इसका क्या होगा? इसका होगा नॉट एबल टू फुलफिल बेसिक नीड. ठीक है, जब कोई अपनी बेसिक नीड नहीं पूरी कर पाता है, जो कि आपका खाना है, कपड़ा है, घर है, तो बहुत गरीब होता है अगर, तो हम क्या यूज़ करते हैं? लिफ्ट फ्रॉम हैंड टू माउथ. हार्ट एंड सोल. थर्ड वन दैट इज़ कंप्लीट डिवोशन. जब हम किसी काम को बहुत लगन या बहुत मन के साथ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं जो हमारा इडियम है, दैट इज़ हार्ट एंड सोल. मतलब कि आप उसमें अपना पूरा मन से और पूरे दिल लगाकर अपना काम कर रहे हैं. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज़ बी ऑन वंस टोज. इसका मतलब क्या होगा? ऑलवेज बी एक्टिव और अलर्ट. अगर आप हमेशा एक्टिव हैं, हमेशा अलर्ट हैं, तो मतलब होगा इसका इडियम में बी ऑन वंस टोज. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ विथ ओपन आर्म्स. विथ ओपन आर्म्स का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को बहुत ही प्यार से और बहुत ही वार्म के साथ वेलकम करते हैं, मतलब कि बाहें खोल कर हम किसी को जब वेलकम करते हैं, देन वी यूज़ द इडियम विथ ओपन आर्म्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ बर्न वंस फिंगर्स. बर्न्स वन फिंगर का मतलब होता है कि जब हम अपनी किसी लापरवाही की वजह से हम कुछ मुसीबत में पड़ जाते हैं या हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो इससे हम क्या यूज़ करते हैं? कौन सा इडियम? बर्न वंस फिंगर्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ बी द बैकबोन. बी द बैकबोन का होगा किसी का आप सपोर्ट बनते हो, किसी का जब आप सहारा बनते हो, तो मतलब कि आप उसकी बैकबोन बनते हो. बैकबोन हमें क्या करती है? बैकबोन हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है. हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है. तो वही सपोर्ट आप किसी और को जब प्रोवाइड करते हो तो उसको हम क्या इडियम में यूज़ करते हैं? बी द बैक बोन. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कीप एन आई ऑन. आई ऑन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को बहुत ही केयरफुली देखते हैं, बहुत ही ध्यान लगा कर देखते हैं, तो हम यूज़ करते हैं कीप एन आई ऑन. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ होल्ड वंस टंग. जब हम एकदम शांत रहते हैं, टंग से हम क्या करते हैं? बोलते हैं. टंग हमें इस चीज़ के लिए हेल्प करता है. तो हम अगर होल्ड वंस टंग का मतलब होता है कि हम एकदम से शांत हो जाएं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ बीट वंस ब्रेन आउट. बीट वंस ब्रेन आउट का मतलब होता है थिंक वेरी हार्ड. जब आप बहुत दिमाग यूज़ करते हो, बहुत किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाकर सोचते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हम थिंक वेरी हार्ड और बीट वंस ब्रेन आउट. नाउ द नेक्स्ट वन इज टूथ एंड नेल. टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विथ ऑल एफर्ट और माइट. मतलब कि जब आप किसी चीज़ को करने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं, सारी मेहनत लगा देते हैं, सारी ताकत लगा देते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं? टूथ एंड नेल. नाउ द नेक्स्ट वन इज पुल समवन्स लेग. पुल समवन्स लेग का मतलब होता है किसी को चढ़ाना. जब हम किसी की टांग खींचते हैं तो हम क्या बोलते हैं? कि हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं. ओके, सो ये सारी क्या हैं आपकी? ये सारे आपके इडियम्स हैं. ओके, और अप्रॉक्सीमेटली हमारे जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें टोटल कितने इडियम एक्सप्रेशन है? दैट इज़ 25,000. ओके, सो दे आर सो मैनी. लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ इतने ही जो कि 12 हैं, आप इतने ही याद करिए. जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको और इडियम्स समझ में आते जाएंगे और आपको उसको भी समझना पड़ेगा. और बहुत सारे इडियम्स ऐसे होते हैं जिसे आप पढ़ के ही बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज सुपर हीरोज़ एंड सुपर विलन्स. हम सबको पता है, आप सब देखते हैं आजकल कितनी सारी मूवीज़ हैं, राइट? हॉलीवुड मूवीज़ हैं एंड आपकी एनिमेटेड मूवीज़ हैं. उसमें बहुत हीरोज़ होते हैं और विलन्स होते हैं. ठीक है, हीरोज़ आपके कौन होते हैं? जो अच्छे काम करते हैं, और विलन्स कौन है? जो गलत काम करते हैं. तो इस चैप्टर में क्या कि एक साइड आपके सुपर हीरोज़ दिए हुए हैं, उनको आपको किससे मैच कराना है? इनको आपको मैच कराना है इनके सुपर विलन से. ओके, सो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है. पहले आप इसे खुद से देखिए.
करके, बिकॉज़ इसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है, बिकॉज़ आपने ये सारी मूवीज़ देखी हैं, आई एम वेरी श्योर. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड बोथ आवर चैप्टर्स, दैट इज़ चैप्टर 30 एंड चैप्टर 31. आई होप आपको समझ में आया है. इन केस आपको नहीं आता है देन आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, सो टिल देन थैंक यू सो मच क्लास.